मेरा नाम है बुल्ला। ये बाबूराव का स्टाइल है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर लेजेंड गेपियोंग किम आखिर कितने ताकतवर हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे टोरा ओनी की। जैसे कि हमने लेटेस्ट चैप्टर में देखा कि यामाजाकी शिंगन यानी टोरा ओनी इतना ताकतवर है कि उसे कोई तलवार भी नहीं काट सकती। तो आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लेटेस्ट चैप्टर में शिंगन ने सस्ते बेकुकॉन को कहा था कि उसका अपोनेंट वो नहीं है, उसका अपोनेंट कोरिया में है। कोरिया में गेपियोंग किम के अलावा और कोई नहीं हो सकता जो शिंगन का अपोनेंट हो। अब आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गेपियोंग किम आखिर में कितने ताकतवर हैं। भाई लोग वो इतने ताकतवर हैं कि उनने शिंगन को भी अच्छी खासी टक्कर दी होगी, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि गेपियोंग किम को मैं पहले इतना ताकतवर नहीं समझता था, लेकिन क्योंकि वो फिस्ट का इस्तेमाल बस करते थे। लेकिन अब मैं समझ गया भाई गेपियोंग किम हलुआ नहीं है, गेपियोंग किम लेजेंड क्यों है ये मुझे पता चल चुका है। तो अब बात करते हैं लेटेस्ट चैप्टर की। मुझे ये तीनों के ऊपर तो भाई बिल्कुल भरोसा नहीं था कि ये शिंगन को हरा पाएंगे, लेकिन भाई इतनी उम्मीद तो थी कि भाई ये शिंगन को अच्छी टक्कर दे पाएंगे, कुछ तो कर पाएंगे। लेकिन भाई ये उम्मीद नहीं थी कि भाई इतने गंदी तरीके से पिट के आएंगे शिंगन को। शिंगन का मतलब कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे भाई। और उसके ऊपर तो मेरे को ज्यादा ही भरोसा लग रहा था, जो अच्छा खासा शूट अप होके आया था। और साला पहले ही एक ही मुक्के में निपट गया था वो भाई। लेकिन एक एक मुक्के में तो सभी निपटे हैं, वो तलवार वाले को छोड़ के, जिसको तुम लोग गो का मास्टर कह रहे थे। भाई मेरे को तो पहले ही पता था ये छतुंदर साला गो का मास्टर हो ही नहीं सकता। क्योंकि भाई गो किस लेवल में और ये किस लेवल में दिखाया जा रहा है भाई, अब तुम लोग देख लो। अब वो बात अलग है कि उसका अपोनेंट कुछ ज्यादा ही डेंजरस है, लेकिन अब भाई फिर भी गो खतरनाक है यार, इससे तो ज्यादा ही खतरनाक दिखाया गया है मानवा में। लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि ये साला हो गो का मास्टर, क्योंकि अब भाई पीटीजे कुछ भी कर सकता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये इसने गो को ट्रेन किया हो, बाद में गो ने इसी को सरपास कर दिया हो बाद में कुछ ही हफ्तों में, और फिर गो और कई जगह चले गया हो ट्रेनिंग लेने। क्योंकि एक बार गो ने कहा था कि ये चापलूसी हो गई, जब उनने मतलब टॉम ली के फाइट के टाइम उनने कुछ कहा था, तो उनने कहा था कि ये तो बड़ी चापलूसी वाली बात हो गई। तो उस टाइम मतलब भाई लोग अब तुम देखो गो इस टाइप का बंदा है ना कि वो अगर उसका कोई टीचर भी होगा ना तो उसके साथ मतलब वो दिखाएगा नहीं कि वो उसका टीचर है। इसलिए भाई कुछ नहीं कह सकते कि कौन किसका टीचर है। और अगर ऐसा हुआ तो भाई शायद कुछ होगा। और और क्या है यार भाई, कहाँ से कहाँ पहुंच गए भाई। तो अब भाई अब बात करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन की कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है कि सिंगल या और सेंटारो की फाइट हो और उनमें से कोई जीते या फिर किसी की डेथ हो। मेरे हिसाब से यहाँ पे सिंटारो जीतेगा, पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि सिंटारो जीतेगा। भले सिंगन बहुत ताकतवर है और सिंटारो उसको मारेगा और गन फिर बदला लेगा सिंटारो से, या तो बाद में लेगा या उसी में ले लेगा। और भाई मेरे हिसाब से अब और 8 से 9 चैप्टर और आ सकते हैं इसी आर्क में, यानी शिरोनी आर्क में। तो भाई अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना मेरे से क्या गलती हुई है, क्षमा करना अगर जो कोई गलती हुई तो। टाटा बाय बाय।